हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे माइलन थॉमसन मेथड और इसके क्वेश्चन। तो आज ये जानते हैं कि माइलन थॉमसन मेथड क्या होता है और इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं माइलन थॉमसन मेथड। तो माइलन थॉमसन मेथड आपका लेक्चर नंबर 3 आपके सामने है। तो ये चीज़ आपको दे रखी है, ये चीज़ आपको पता है, जैसे कि एफ जेड बराबर आपका होता है यू प्लस आई बी, और जो u होता है वो एक्स वाई का आपका फंक्शन होता है, जो b होता है वो भी आपका एक्स वाई का फंक्शन होता है, और z बराबर आपका होता है एक्स प्लस आई वाई, और z बार बराबर आपका होता है एक्स माइनस आई वाई। तो इनसे कोई मतलब नहीं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका x की वैल्यू निकल आएगी, इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपकी y की वैल्यू आपकी निकल आती है। यदि आप z बराबर z बार रखते हो तो आपका ये आ जाता है u z कोमा जीरो प्लस आई बी जेड कोमा जीरो। तो इसके बाद मेन चीज़ आपकी स्टार्ट होती है केस नंबर फर्स्ट। इफ़ वी हैव यू देन द एनालिटिक फंक्शन। आपको जो एनालिटिक फंक्शन है आपको फाइंड करना है। तो यदि आपको u आपको गिवन है, यदि आपको u गिवन है तब आप एनालिटिक फंक्शन कैसे फाइंड करते हो, उसका ये फार्मूला है आपके सामने। क्या फार्मूला है उसको आप नोट करिएगा। एफ जेड बराबर आपको दे रखा है इंटीग्रेशन 1 जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस माइनस, यहाँ पे आपको यही चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर आपका माइनस होता है, और इंटीग्रेशन 2 जेड कोमा जीरो इंटू डी जेड। तो ये आपका एफ जेड निकालने का तरीका है। और जहाँ आपका एफ 1 और 2 आपका ये क्या चीज़ है, ये चीज़ आप नीचे देख सकते हो। 1 आपका होता है डेल यू ओवर डेल एक्स जेड कोमा जीरो, और 2 आपका होता है डेल यू ओवर डेल वाई जेड कोमा जीरो। ये इसका नंबर केस नंबर फर्स्ट है। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। तो केस नंबर सेकंड आपका क्या है, केस नंबर सेकंड में आपको v गिवन होगा, तब आपको एनालिटिक फंक्शन आपको कैसे फाइंड करना है, तो इस चीज़ को जानते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एफ जेड बराबर आपका होगा इंटीग्रेशन साई 1 जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस आई इंटीग्रेशन साई 2 जेड कोमा जीरो इंटू डी जेड। ये जहाँ आपका यहाँ पे वेयर आपको दे रखा है 1 जेड कोमा जीरो डेल वी ओवर डेल वाई जेड कोमा जीरो, और यहाँ पे आपको साई 2 आपको दे रखा है डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू जेड कोमा जीरो। तो आप एक चीज़ नोट करिएगा, जहाँ आपका ये 1 है ये आपका डेल यू ओवर डेल एक्स है, और जहाँ आपका ये साई 1 है यहाँ पे डेल वी ओवर डेल वाई है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपका माइनस होता है और यहाँ पर आपका क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दोनों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और जिससे आपके सभी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके एक नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये लेक्चर पूरा देखना है। और लास्ट के जो ये 5, 6, 7 क्वेश्चन है, ये आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके 10 मार्क्स में आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम, सॉरी आपकी यूनिवर्सिटी में, जो कि आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या कहता है, इस चीज़ को आप देखिएगा। इफ़ यू बराबर ई की पावर एक्स साइन वाई एंड एफ जेड बराबर यू प्लस आई वाई इज एन एनालिटिक है, आपका एनालिटिक देख रखा है ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई पे। फाइंड एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड, यहाँ पे आपका जेड होगा, इन टर्म ऑफ जेड के बारे में आपकी बात कर रहे हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें माइलन थॉमसन मेथड आप अप्लाई करोगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कह रखा हो इन टर्म ऑफ आप जेड में निकालिएगा, किस में निकालिएगा, जेड की टर्म में आपको कोई एनालिटिक फंक्शन आपको फाइंड करना है, तो आपको हमेशा माइलन थॉमसन मेथड आपको यूज करना है। तो आपको क्या दे रखा है, गिवन आपको क्या है, यू और आपको दे रखा है ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई। तब आपको क्या करना है, यदि आपको रियल पार्ट दे रखा है तो आपको बाई जो माइलन थॉमसन मेथड है वो आपको कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, केस नंबर फर्स्ट वाला। एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन 1 जेड कोमा जीरो डी जेड माइनस का आई इंटीग्रेशन 2 जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दोगे, और इसको आपको पता है 1 जेड कोमा जीरो आपको क्या होता है, डेल यू ओवर डेल एक्स, और 2 जेड कोमा जीरो आपका क्या होता है, डेल यू ओवर डेल वाई। तो आप क्या करोगे इसके बाद, ये चीज़ तो आपने बिल्कुल सेम टू सेम उतार दी जैसे कि पहले दे रखा था। अब हमें 1 और 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जिसके लिए आपको इक्वेशन फर्स्ट का आपको पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के सापेक्ष आप इसका क्या करोगे, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करोगे। तो आपका हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स का मान आपका हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन वाई, क्योंकि यहाँ पे साइन वाई आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आपका क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन। इसी प्रकार आप क्या करोगे, डेल यू ओवर डेल वाई जो निकालोगे, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और साइन वाई का आपका हो जाएगा कोस वाई। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे आप डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई आप फाइंड कर लोगे। अब क्या करना है, आपको 1 निकालना है। 1 आपका क्या होगा, जेड कोमा जीरो डेल यू ओवर डेल एक्स जेड कोमा जीरो। तो आपको एक्स की जगह आपको जेड रखना है, और वाई की जगह आपको जीरो रखना है। तो आप डेल यू ओवर डेल एक्स में आप क्या रखोगे, ई की पावर जेड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन जीरो।
जैसे ही आपने पुट किया तो साइन जीरो का मान आपका होता है जीरो, जिससे इसका मान आ जाएगा जीरो। तो फाइव वन का मान आपका जीरो आ गया है। और फाइव टू आप देख सकते हो, तो ये आपका है डेल यू ओवर डेल वाई जेड कोमा जीरो। तो जेड कोमा जीरो जैसे ही आप रखोगे तो आपका हो जाएगा ई की पावर जेड कोस जीरो, और ई की पावर जेड का ई की पावर जेड, और कोस जीरो का मान आपका होता है वन, तो इसलिए आपका ये आ गया ई की पावर जेड। तो ये इस तरीके से आप फाइव वन और फाइव टू निकाल लोगे। और पुटिंग दिस वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपको इक्वेशन सेकंड में आप पुट कर दोगे तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो डी जेड माइनस का आई इंटीग्रेशन ई की पावर जेड इंटू डी जेड प्लस सी। तो मतलब कि क्या हुआ कि आपने यहाँ पर इसको इक्वेशन सेकंड में आपने फाइव वन और फाइव टू की वैल्यू आपने पुट कर दी, जिससे कि आपके सामने आया। तो इसका मान तो आपका जीरो हो जाएगा, और ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड होता है प्लस का सी का प्लस का सी, तो आपका हो जाएगा माइनस आई ई की पावर जेड प्लस का सी। तो ये आपका आ गया एफ जेड, जो आप देख सकते हो जो कि आपकी जेड की टर्म में आया है। तो ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है कि एनालिटिक फंक्शन निकालिएगा जेड की टर्म में। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन। इसमें भी आपको दे रखा है इफ़ यू बराबर साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई एंड एफ जेड बराबर यू प्लस आई वाई इज ए एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, फाइंड एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड। मतलब कि आपको जेड की टर्म में आपको फाइंड करना है एफ जेड। तो यहाँ पे आपका लास्ट में जेड होगा। तो आपको इसको सोल्व कैसे करना है आपको ये पता चल गया। यदि आपको कह रखा हो जेड की टर्म में आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको माइलन थॉमसन मेथड आपको अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका क्या है, यू बराबर साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई, ये आपको गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको रियल पार्ट गिवन है, तो आपका केस नंबर फर्स्ट लगेगा। तो आप लगाओगे बाई माइलन थॉमसन मेथड, तो आपका क्या हो जाएगा एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन फाइव वन जेड कोमा जीरो डी जेड माइनस का आई इंटीग्रेशन फाइव टू जेड कोमा जीरो इंटू डी जेड। तो यहाँ जहाँ आपका फाइव वन जेड कोमा जीरो आपका क्या होता है डेल यू ओवर डेल एक्स, और फाइव टू जेड कोमा जीरो आपका होता है डेल यू ओवर डेल वाई। अब क्या करोगे आप इक्वेशन फर्स्ट का पार्सली डिफ्रेंसिएशन करोगे एक्स और वाई के सापेक्ष। तो आपका क्या हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई आपका कोस्टेंट रहेगा, और साइन एक्स का आपका हो जाएगा कोस एक्स। और आप जब निकालोगे डेल यू ओवर डेल वाई तब आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स आपका कोस्टेंट हो जाएगा, और कोस हाइपरबोलिक वाई का आपका होता है साइन हाइपरबोलिक वाई। इसके बाद आपको क्या करना है फाइव वन निकालना है। फाइव वन आप कैसे निकालोगे, डेल यू ओवर डेल एक्स का आप जेड कोमा जीरो रख दोगे, एक्स की जगह आपको जेड रखना है, वाई की जगह आपको जीरो रखना है, तो आपका हो जाएगा कोस जेड और कोस हाइपरबोलिक जीरो। तो कोस हाइपरबोलिक जीरो का मान आपका वन है, और कोस जेड का मान आपका कोस जेड है, तो इसका मान आ गया कोस जेड। और फाइव टू आप निकालोगे तो आपका क्या आएगा जेड कोमा जीरो पे डेल यू ओवर डेल वाई जेड कोमा जीरो। जैसे ही आप इसमें रखोगे तो साइन जेड, और इसमें रखोगे तो आपका आ जाएगा साइन जीरो। इसका मान यहाँ पे जीरो कर दोगे, साइन हाइपरबोलिक जीरो, तो इसका मान आपका आ जाएगा जीरो, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक जीरो का मान आपका क्या होता है जीरो होता है। तो ये दोनों वैल्यू आप पुट कर दोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन कोस जेड डी जेड माइनस का आई इंटीग्रेशन जीरो डी जेड प्लस सी। तो आपने जैसे इसका मान तो आपका जीरो हो गया, तो कोस जेड का आपका होता है इंटीग्रेशन साइन जेड, और सी का सी बिल्कुल सेम टू सेम उतार दिया, तो ये आपका एफ जेड निकल के आ गया, जो कि आपके जेड की टर्म में है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सोल्व करे जाते हैं माइलन थॉमसन मेथड की तरह। तो आप देख सकते हो ये कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। इफ़ यू बराबर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का वन एंड एफ जेड बराबर आपको दे रखा है यू प्लस आई वी, ईच एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, फाइंड एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड। मतलब कि आपको एफ जेड निकालना है इन टर्म ऑफ जेड की टर्म में, तो आपको फिर आपको माइलन थॉमसन मेथड का यूज करना होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे, जो आपको दे रखा है यू बराबर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस का वन। इससे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालोगे, और जो इसके बाद आप करोगे बाई माइलन थॉमसन मेथड। इसके बाद आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आपको ये रियल पार्ट दे रखा है, तो आपका केस नंबर फर्स्ट लगेगा। तो केस नंबर फर्स्ट आपका क्या है, एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन फाइव वन जेड कोमा जीरो इंटू डी जेड माइनस का आई इंटीग्रेशन फाइव टू जेड कोमा जीरो इंटू डी जेड। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दोगे, तो फाइव वन जेड कोमा जीरो आपका क्या होता है डेल यू ओवर डेल एक्स जेड कोमा जीरो, और फाइव टू आपका क्या होता है डेल यू ओवर डेल वाई जेड कोमा जीरो। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट का आपको क्या करना है, पार्सली डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। तो आप करोगे डेल यू ओवर डेल एक्स निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा
जितने भी आपके y के टर्म होंगे ये आपके कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसका हो जाएगा 3x² माइनस का 3y² प्लस का 3 और 1 का आपका हो जाएगा 0। इसी तरीके से आप निकालोगे डेल यू ओवर डेल वाई। डेल यू ओवर डेल वाई आपका क्या हो जाएगा माइनस का 6y। क्यों? यहाँ पे आपका x जो है आपका कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट का मान आपका 0 हो जाता है, इसीलिए आपका आ गया माइनस का 6y। अब आपको क्या निकालना है φ1z, 0। तो φ1z, 0 आपका क्या हो जाएगा डेल यू ओवर डेल x z, 0। तो आपको यहाँ पे x की जगह z और y का मान आपको 0 रखना है। जैसे ही रखोगे तो आपका आ जाएगा 3z² माइनस का 3, 0 की पावर 0, 0 का स्क्वायर प्लस का 3। तो इसका मान आपका आ जाएगा 3z² प्लस का 3। फिर आपको क्या करना है, आपको φ2z, 0 निकालना है, जो आपका होता है डेल यू ओवर डेल y z, 0। जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो आपका y का मान 0, तो इसलिए आपका φ2 आपका आ जाएगा 0। अब ये वैल्यू आपको क्या करना है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। आपको ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में आपको पुट करनी है। जैसे ही आपको ये सब वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में आप पुट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा fz बराबर इंटीग्रेशन 3z² प्लस 3 dz माइनस का i इंटीग्रेशन 0 dz प्लस का c। तो आप देख सकते हो 3z² का आप इंटीग्रेशन करोगे तो z की ओपन 3 आएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 का हो जाएगा आपका 3z और प्लस का आपका ये सब आपका 0 हो गया और साथ में c आपका सेम टू सेम रहा। तो इनको इससे आप देख सकते हो इसका fz आपका निकल के आ गया z³ प्लस 3z प्लस का c। इस तरीके से आप एनालिटिक फंक्शन आप ज्ञात कर सकते हो माइलन थॉम्सन मेथड की सहायता से। नंबर 4 है इफ़ u बराबर y³ माइनस 3x² एंड fz बराबर आपको दे रखा है u प्लस आई वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z बराबर x प्लस आई वाई, फाइंड fz इन टर्म ऑफ z। मतलब कि आपको fz ज्ञात करना है z की टर्म में। तो आपको ये पता है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हुआ होता है तब आपको माइलन थॉम्सन मेथड आपको अप्लाई करना होता है। तो आपको गिवन क्या है, आपको u बराबर आपको दे रखा है y³ माइनस 3x², जो कि आपका क्या हो जाएगा, यदि आपको ये रियल पार्ट है तो आपका केस नंबर फर्स्ट लगेगा। तो आपका केस नंबर फर्स्ट आपका होता है fz बराबर इंटीग्रेशन φ1z, 0 इंटू dz माइनस का i इंटीग्रेशन φ2z, 0 इंटू dz। अब वेयर आपका φ1z, 0 आपका क्या है डेल यू ओवर डेल x z, 0 और φ2z, 0 आपका क्या है डेल यू ओवर डेल y z, 0। अब आपको क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इक्वेशन फर्स्ट का आपको पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आपका क्या हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा y³ का 0 और यहाँ पे आपका माइनस का 3x² y का आपका हो जाएगा माइनस का 6xy और आपका डेल यू ओवर डेल y आप निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा 3y² माइनस का 3x²। तो यहाँ पे 3y का 3 जो y³ था इसका हो जाएगा 3y² और जो यहाँ पे 3x² y का था वो आपका हो जाएगा माइनस का 3x²। तो जैसे कि आपने देखा तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको φ1 निकालना है जो आपका होता है डेल यू ओवर डेल x z, 0। तो यहाँ पे आप जैसे ही रखोगे x की जगह z और y की जगह 0 तो आपका आ जाएगा माइनस का 6z इंटू 0 जिसका मान आपका आ गया 0 और φ2z, 0 आप निकालोगे तो आपका हो जाएगा डेल यू ओवर डेल y z, 0। जैसे ही आप इसमें रखोगे तो आपका हो जाएगा 3 0 की पावर स्क्वायर और x की जगह आपको z रखना है तो 3z² हो जाएगा माइनस का 3z² इसका मान आएगा। तो ये आपको वैल्यू किस इक्वेशन में रखनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड तो fz आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 dz माइनस का i इंटीग्रेशन माइनस का 3z² dz प्लस का c। तो जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे z² का इंटीग्रेशन होता है z की ओपन 3, तो 3 से 3 आपका कैंसल आउट हो गया है तो आपका क्या आ जाएगा iz³ और जो यहाँ पे आपका माइनस था तो आपका माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, तो आपका आ गया iz³ प्लस का c। तो ये आपका आ गया fz जिसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आपके आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका कई एग्जाम में आ चुका है। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या आपको नई चीज़ मिलेगी, तो इसको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप देखिएगा। तो आपको दे रखा है इफ़ fz बराबर u प्लस आई वाई इज एनालिटिक फंक्शन एंड u माइनस b बराबर e की पावर x कोस y माइनस का साइन y, फाइंड fz इन टर्म ऑफ जेड। यहाँ पे आपका जेड होगा ऑफ जेड, मतलब जेड की टर्म में आपको फाइंड करना है। तो 100% आपको माइलन थॉम्सन मेथड आपको अप्लाई करना है। लेकिन आपको दे रखा है u माइनस बी, अब इसका मतलब आपको समझना है। तो आपको गिवन क्या है, fz बराबर आपको u प्लस आई वाई आपको दे रखा होता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझनी है। यहाँ पे आप i का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा यू आई माइनस का b, क्योंकि i² का मान आपका हो जाता है माइनस का 1। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करोगे तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा fz प्लस आई fz बराबर u प्लस आई वाई प्लस का u आई माइनस का v। तो आप देख सकते हो तो इन दोनों में से आपको कॉमन क्या है, तो
तो आप कॉमन देखिएगा, यहाँ पे आपका एफ जेड आपको कॉमन मिल जाएगा। तो 1 + i का मान 1 + i इंटू एफ जेड और बराबर u माइनस वी प्लस का आई यू प्लस वी। तो यहाँ से आपने आई कॉमन आपने ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको एफ जेड आपने लेट कर लिया, इतने पूरे को कैपिटल एफ जेड, और ये आपका दे रखा है 1 + i एफ जेड बराबर एफ जेड। ये आपने सबसे पहले आपने लेट किया और आप देख सकते हो जो आपका u माइनस बी होगा वो आपका कैपिटल u के बराबर होगा और u प्लस बी आपका होगा जो आपका कैपिटल b के बराबर होगा, क्योंकि आपका जो कैपिटल एफ जेड होता है वो कैपिटल u प्लस आई कैपिटल v के बराबर होता है। जिससे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट आप कॉमन मतलब कि आपको कंपेरिजन करोगे तो आपको u का मान आपका आ जाएगा u माइनस बी और b का मान आपका आ जाएगा u प्लस बी। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है जो चीज़ आप देखिएगा, क्वेश्चन में आपको दे रखा है u माइनस बी, तो u माइनस बी बराबर आप क्या लेट किया है आपने u, तो ये आपका हो जाएगा e⁻x cos y माइनस का sin y। ये आप इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। अब जो अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने जितने सॉल्व करे थे, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 या 1 या 2 या 3 आपका बन गया है। तो उन्हीं क्वेश्चन की तरीके से अब इसको सोल्व करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये आपको रियल पार्ट दे रखा है, तो रियल पार्ट के लिए आप क्या करते हो, केस नंबर फर्स्ट लगाते हो वाई माइलस थॉमसन मेथड, लेकिन इसमें आपका सब चलेगा आपका कैपिटल एफ जेड के अकॉर्डिंग। तो कैपिटल एफ जेड बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 5 1 z, 0 डी जेड माइनस का आई इंटीग्रेशन 5 2 z, 0 इंटू डी जेड। ये आपका इक्वेशन नंबर 5 इसको दे दोगे, वेयर आपका 5 1 z, 0 बराबर आपका होता है डेल यू कैपिटल यू याद रखना अपॉन डेल एक्स कोष्टक में z, 0 और 5 2 z, 0 बराबर आपका हो जाएगा डेल कैपिटल यू अपॉन डेल वाई इंटू जेड 0। तो ये वैल्यू आपको क्या करनी है, आपको इक्वेशन जो आपका जो इक्वेशन नंबर 4 जो है इसका आप पार्सली डिफ्रेंसिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, जिससे आपका आ जाएगा e⁻x cos y का, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो e⁻x का e⁻x और जो आपका पीछे लेगा उसको सेम टू सेम आपको उतार देना है। और डेल यू ओवर डेल वाई जैसे ही आप करोगे तब आपको क्या करना है e⁻x को कांस्टेंट रखना है और साथ में जो लिखा है इसका आपको क्या करना है डिफ्रेंसिएशन। तो आपका क्या हो जाएगा cos y का आपका हो जाएगा माइनस का sin y और sin y का आपका होता है cos y। ये आपको डिफ्रेंसिएशन आपको अच्छी तरीके से आता है। इसके बाद आप क्या करोगे 5 1 z, 0 निकालोगे जो आपका होगा डेल यू ओवर डेल एक्स z, 0। तो इस पर आप यहाँ पे जहाँ आपका x होगा वहाँ पर आपको z रखना है और y की जगह आपको 0 रखना है। तो e⁻z cos 0 माइनस का sin 0, cos 0 का मान आपका 1 और sin 0 का मान आपका 0, तो आपका आ गया e⁻z 5 1 का मान। और 5 2 का मान आपका क्या आ गया डेल यू ओवर डेल वाई निकालोगे तो आपका देख सकते हो डेल यू ओवर डेल वाई आपका फाइंड है, इसमें आपको x की जगह z रखना है और y की जगह आपको 0 रखना है। तब आप देखोगे e⁻z आपका आ जाएगा यहाँ पे -1, तो e की बराबर आपका आ गया माइनस e⁻z, जैसे कि आपने देख लिया। आपने देखा 5 2 बराबर आपको है z, 0 जो आपका होता है डेल यू ओवर डेल वाई z, 0 बराबर e⁻z माइनस का sin 0 माइनस का cos 0। आप देख सकते हो आपने यहाँ पे आपने x की जगह आपने z रख दिया और y की जगह आपने 0 पुट कर दिया, तो आपका हो गया e⁻z कोष्टक में 0 - 1, तो आपका आ गया e⁻z। पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 5, आपको ये वैल्यू अभी इक्वेशन नंबर 5 में रख देनी है, तब आपके सामने क्या आ जाएगा देख सकते हो एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन e⁻z डी जेड माइनस का आई इंटीग्रेशन माइनस e⁻z डी जेड प्लस का c। जैसे कि आपने देखा और आपको पता है e⁻z का आपका इंटीग्रेशन आपका e⁻z होता है और माइनस माइनस आपका हो गया प्लस प्लस आई e⁻z प्लस का c। इसके बाद आपको क्या करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो आपका एफ जेड है वो आपका i1 + i एफ जेड आपको दे रखा है, आपने जो आपने लेट माना था आप देख सकते हो ऊपर जो आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 3 में आपने माना था 1 + i एफ जेड बराबर है कैपिटल एफ जेड, तो यही आपको यहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से करोगे 1 1 3 मतलब 3 आपसे लिखना है यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर 3 से आप ये पुट करोगे, यहाँ से आपको e⁻z कॉमन है तो 1 + i आएगा प्लस का c। तो 1 + i का आप जैसे डिवाइड करोगे तो e⁻z c अपॉन 1 + i और c अपॉन 1 + i को आपको कैपिटल D आपको लेट कर लेना है, जो आपका न्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। बस आपको यही करना था कि आपको एफ जेड आपको फाइंड करना था, किसकी टर्म में आपको जेड की टर्म में आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन से आपका कोई मतलब नहीं होता है, इसके अंदर आपका कोई भी हो सकता है। जहाँ पे आप लिख सकते हो D बराबर C अपॉन 1 + i, ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका कई बार एग्जाम में आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ होगा, आप देख सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी के आप पुराने आपको पेपर देख सकते हो, उसमें आपका ये क्वेश्चन कई बार आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखते हैं।
इफ़ एफ जेड बराबर यू प्लस आई वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई एंड यू माइनस बी बराबर आपको इतनी टर्म आपको दे रखी है, फाइंड एफ जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन एफ पाई बाई टू बराबर 3 माइनस आई अपॉन 2। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे होते हैं यू माइनस बी, तो यू माइनस बी के लिए आपको वही काम करना पड़ता है जो अभी ऊपर करके आए हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है एफ जेड बराबर यू प्लस आई वाई, और आई एफ जेड बराबर आपका हो जाएगा यू आई माइनस का वी, इन दोनों को आपको ऐड करना होता है। तो आपका हो जाएगा एफ जेड प्लस आई, एफ जेड बराबर यू आई वी प्लस का यू आई माइनस का वी। इनमें से आपको 1 प्लस आई आपको यहाँ से कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे आपको यू माइनस बी हो जाएगा, ये आपका यू प्लस बी हो जाएगा आई के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। इसको आपको एफ जेड आप ऐड कर लोगे, यू बराबर आपका हो जाएगा यू माइनस बी और बी बराबर आपका हो जाएगा यू प्लस बी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और आपको गिवन क्या है, यू बराबर आपको यू माइनस बी आपको दे रखा है और आपको यू माइनस बी इतना इक्वेशन दे रखा है, इसे इक्वेशन नंबर 4 आपको लेट करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा। अब आपको अप्लाई करना है बाई माइलन-थॉम्सन मेथड, एफ जेड बराबर कैपिटल एफ जेड, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंटीग्रेशन 5 जेड कोमा 0 डी जेड माइनस का आई इंटीग्रेशन 5 जेड कोमा 0 इंटू डी जेड प्लस का सी। ये आपको अच्छी तरीके से तैयार हो गया होगा। इसको कैसे आपको लिखना है, अब आपको पता है 5 आप कैसे निकालते हो, डेल यू ओवर डेल एक्स करके, और 5 आप निकालते हो डेल यू ओवर डेल वाई करके। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये आपका यहाँ पर आपका कैपिटल यू है। जो आपका कैपिटल यू है इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालोगे, तो आपके सामने इतना टर्म आपके सामने आ जाएगा। आप कर सकते हो अंश और हर करके आप इसका इंटीग्रेशन का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, जैसे कि आपको पता होगा। तो इसको आप डिफ्रेंसिएशन कर लोगे। इसके बाद आप जैसे ही रखोगे 5 जेड कोमा 0, तो इसके अंदर जैसे ही आप पुट करोगे 5 जेड कोमा 0, जिससे आपका आ जाएगा 1 अपॉन कोस जेड माइनस का 1। ये आप कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो या फिर देख सकते हो, आपको ये समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार आप क्या करोगे, डेल यू ओवर डेल वाई निकालोगे, जो आपका ये सेम टू सेम रहेगा ये प्रोसेस। इसके बाद 5 जेड कोमा 0 निकालोगे, 5 जेड कोमा 0 का मान आएगा 1 अपॉन 1 माइनस कोस जेड। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप देख सकते हो जो आपके सामने कैलकुलेशन है। तो इसी तरीके से आपको एक कैलकुलेशन करनी है और 5 और 5 आपको निकाल लेना है, और ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 5 में आपको पुट कर देनी है। जो इक्वेशन नंबर 5 जो आप देख सकते हो, इक्वेशन नंबर 5 जो आपकी ये है माइलन-थॉम्सन मेथड की, 5 और 5 में आपको पुट करना है। 5 और 5 की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पर। तो जैसे ही आप देख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस जेड माइनस का 1 इंटू डी जेड माइनस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कोस जेड इंटू डी जेड प्लस का सी। तो आपको पता है 1 अपॉन कोस जेड प्लस सी, जो 1 अपॉन कोस जेड माइनस 1 है, इसको सेम टू सेम लिखा। और इक्वेशन नंबर 3 से आपका जो एफ जेड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू एफ जेड। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को, जैसे इन दोनों में से आप कॉमन लोगे, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ से आपने क्या काम किया, यहाँ से आपने माइनस चिन्ह कॉमन लेके इसको प्लस बनाया है। इसको जैसे ही आपने प्लस करा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस आई, आपका कॉमन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस जेड माइनस का 1 इंटू डी जेड प्लस का सी अपॉन 1 प्लस आई। आप जैसे ही इसका इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो आपका ये कट जाएगा, और जो यहाँ पर आएगा जो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस आई। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से नोट करनी है। ये चीज़ आप समझ गए हो, या फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1 प्लस आई का। तो इसके बाद ये भी आप काट सकते हो, तीनों चीज़ें कट जाएंगी और नीचे अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस आई। इसको आप डी आप पुट कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, कोस जेड को आप फार्मूला खोलना है, मतलब कि 1/2 में, मतलब कि एंगल 1/2 में। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड/2 माइनस का 1, माइनस के 1 से माइनस का 1 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर जेड/2 इंटू डी जेड प्लस का डी। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर जेड/2 का आपको पता है कोड जेड होता है, कोड जेड अपॉन 2, जिसका आप दोबारा करोगे तो आपका आ जाएगा 1/2 डिवाइड में। तो 1/2 से आपका 1/2 आपका कैंसल आउट, और माइनस से माइनस आपका कैंसल आउट, तो आपका आ जाएगा कोट जेड/2। तो इतना तो आपने कर लोगे, इतना तो आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा एफ जेड निकालना। इसके बाद क्वेश्चन में आपको दे रखा था एफ पाई/2 आपको दे रखा था 3 माइनस आई/2, जिससे आपका डी का मान आपका फाइंड होगा। तो आप जैसे ही इसको रखोगे तो आपके सामने आ जाएगा एफ पाई/2 का मान आप रखोगे तो आपका कोट पाई/4 प्लस का डी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोट पाई/4। कोट पाई/4 का मान आपका होता है 1 और प्लस का डी, जिससे आपने डी की वैल्यू आप निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 2। तो ये वैल्यू आप जैसे ही इक्वेशन नंबर 4 में आप पुट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 या इक्वेशन नंबर 6 है। तो इक्वेशन नंबर 6 में आप जैसे ही पुट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा एफ जेड बराबर कोट जेड/2 प्लस का आई 1 माइनस आई/2। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें सिर्फ ये काम करना था, जो आपको क्वेश्चन दे रखा होता है उसकी भी वैल्यू आपको निकाल के दिखानी थी, उसके लिए आपको ये कंडीशन आपको दे रखी थी।
बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आपके सामने लेके आए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, इफ़ u प्लस वी बराबर आपको दे रखा है, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई वाई की टर्म में आपको फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन आप क्या करोगे, एफ जेड बराबर यू प्लस आई वाई, सेम टू सेम आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 और 5 में किया है उसी के सेम टू सेम करोगे। तो आपका क्या हो जाएगा, एडिशन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस आई एफ जेड बराबर यू माइनस बी प्लस आई यू प्लस बी। इसको आपको कैपिटल एफ जेड के बराबर आपको मान लेना है, जिससे आपका यू बराबर आपका हो जाएगा यू माइनस बी और बी बराबर आपका हो जाएगा यू प्लस बी। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ओनली बी, क्या दे रखा है आपको बी, क्योंकि यू प्लस बी है तो यू प्लस बी आपका क्या होता है, कैपिटल बी। जो आपका दे रखा है 2 साइन एक्स 2 साइन 2x अपॉन ई की पावर 2y प्लस ई की पावर माइनस 2y माइनस का कोस 2x, ये आपको दे रखा है। इसके बाद आपको सेम टू सेम काम करना है जो अभी तक आप पहले करके आए हो। अब आपको इमेजरिंग पार्ट आपको दे रखा है, मतलब कि इमेजरिंग पार्ट आपको बी दे रखा है, तो आपको सेकंड केस आपको अप्लाई करना है। तो आप करोगे बाई मेलन थॉमसन मेथड से आपको सेकंड केस आपको अप्लाई करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन साई 1 जेड कोमा 0 इंटू डी जेड प्लस का आई इंटीग्रेशन साई 2 जेड कोमा 0 इंटू डी जेड। ये आप इक्वेशन नंबर 5 दे दोगे, जहाँ आपका साई 1 और साई 2 आपका क्या होता है, डेल बी ओवर डेल वाई जेड कोमा 0 और डेल बी ओवर डेल एक्स जेड कोमा 0। यहाँ पे कैपिटल बी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी तरीके से जो आपका बी आपको दे रखा है, इसको आप करोगे पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, जिससे आप निकालोगे डेल बी ओवर डेल वाई। तो डेल बी ओवर डेल वाई का मान आपका इतना आ जाएगा। इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अंश और हर करके। तो आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आप करोगे जेड कोमा 0 अप्लाई करोगे, जिससे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 0, कि आपका मान आ जाएगा 0, जिसको आपका मान होगा साई 1 जेड कोमा 0। ये आपका क्या आ जाएगा, साई 1 जेड कोमा 0। तो इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली, इसका मान आपका 0 आएगा। आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो या फिर देख सकते हो इसको अच्छी तरीके से। तो इसके बाद आप निकालोगे बी डेल बी ओवर डेल एक्स, मतलब कि आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आपने किया। इसके बाद आप क्या निकालोगे, साई मतलब कि साई 2 जेड कोमा 0, जिससे आपका मान आपका निकल के आएगा लास्ट में 2 अपॉन कोस 2 जेड माइनस का 1। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हो, कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से करनी आती होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 5, आपको ये इक्वेशन नंबर 5 में आपको पुट करना है। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 डी जेड प्लस आई इंटीग्रेशन 2 अपॉन कोस 2 जेड माइनस का 1 डी जेड प्लस का सी। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन नंबर 3 से आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस आई एफ जेड बराबर आई इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड। यहाँ पे आप कोस 2 जेड का फार्मूला लगा दोगे, जिससे आपका 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाए। जैसे ही आपका यहाँ पे कैंसिल आउट होगा और साथ में आपका ये जो ये 2 होगा, तो 2 से भी आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर जेड का मान आपका होता है कोट जेड, जैसे कि आपको इंटीग्रेशन आपको पता ही है इसका, कोसेक स्क्वायर जेड का क्या इंटीग्रेशन होता है, जिससे आपका क्या मान निकल के आएगा, 1 प्लस आई को आप डिवाइड कर दोगे सी में भी और आई में भी, तो जिससे आपका एफ जेड का मान आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आई अपॉन 1 प्लस आई, जिसका आप परमेकरण करोगे, मतलब कि 1 जहाँ पे आपका आई होता है अपॉन में, उसमें आपको 1 माइनस आई से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करनी होती है अंश और हर में, जिससे आपका मान निकल के आ जाएगा आई क्वेश्चन में 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, जिससे आपका मान निकल के आया है एफ जेड का मान 1 प्लस आई अपॉन 2 कोट जेड प्लस का डी, और डी आपका क्या है, आपका सी अपॉन 1 प्लस आई। इस तरीके से आप एफ जेड आप फाइंड कर लोगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।